हेलो एवरीवन। जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में बताया जा चुका है, सिक्स्थ क्लास के लिए हमारा कंप्यूटर लैंग्वेज का जो टॉपिक चला हुआ है वो कंप्लीट हो चुका है। तो उसके क्वेश्चन आंसर मैं आज करवाता हूं आपको इस लेक्चर में। तो सभी बच्चों ने वो फेयर कॉपी में या अपनी प्रोजेक्ट, जिस बच्चे के पास प्रोजेक्ट फाइल है उसके अंदर वो नोट डाउन करने हैं और उनको लर्न करना है अच्छे से। क्लियर है? तो सिक्स्थ क्लास के हमारे 2 चैप्टर कंप्लीट हो गए हैं और बेसिक इन्फॉर्मेशन भी हमारी कंप्लीट हो चुकी है। तो फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं। पहला है, फर्स्ट है यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर, द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस गिवन टू द कंप्यूटर। कि कोई भी इंस्ट्रक्शंस है अगर हम कंप्यूटर को देते हैं उसे क्या बोला जाता है? द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस गिवन टू द कंप्यूटर, उसे क्या बोला जाएगा? प्रोग्राम बोला जाएगा। उसे क्या बोला जाएगा? प्रोग्राम। क्योंकि कंप्यूटर को अगर आप कोई भी इंस्ट्रक्शन देते हैं तो उसे क्या बोलते हैं हम? प्रोग्राम। सेकंड है हमारा यहाँ पे, द डैश लैंग्वेज इज डायरेक्टली अंडरस्टैंड बाय द कंप्यूटर। कि ऐसी कौन सी लैंग्वेज है जिसे कंप्यूटर डायरेक्टली समझता है, अंडरस्टैंड करता है? तो ये मैंने लेसन में भी करवा चुका हूं, कई बार मैंने आपको बता भी दिया है। द डैश लैंग्वेज इज डायरेक्टली अंडरस्टैंड बाय द कंप्यूटर। तो वो है मशीन। मशीन लैंग्वेज, द मशीन लैंग्वेज इज डायरेक्टली अंडरस्टैंड बाय द कंप्यूटर, क्योंकि ये उसकी खुद की लैंग्वेज है, मशीन लैंग्वेज। आगे आते हैं हम थर्ड पे, द इंस्ट्रक्शंस इन मशीन लैंग्वेज आर रिटन विद द हेल्प ऑफ डैश। द इंस्ट्रक्शंस इन मशीन लैंग्वेज, कि मशीन लैंग्वेज के अंदर अगर आप कोई भी इंस्ट्रक्शंस लिखते हैं तो किसकी हेल्प से लिखते हैं उसको? अब यहां पे देखें, मशीन लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज। तो मशीन लैंग्वेज का के अंदर तो हम कौन सी लैंग्वेज यूज करते हैं? बाइनरी बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? बाइनरी। और उसके कोड होते हैं, वो होते हैं 0 एंड 1। तो बाइनरी का बेस कितना होता है? बाइनरी का बेस होता है 2। कितना होता है? 2। तो उसकी डिजिट कौन कौन सी होंगी? 0 एंड 1। तो हम कोई भी इंस्ट्रक्शन अगर मशीन लैंग्वेज के अंदर लिखते हैं या कोई प्रोग्राम हम लिखते हैं तो किसकी हेल्प से लिखेंगे? 0 एंड 1 की हेल्प से। यहाँ पे 0 क्या है? 0 मीन्स ऑफ कंडीशन और 1 मीन्स ऑन स्टेट। फोर्थ है आगे, द डैश लैंग्वेज यूजेज इन न्यूमेरिक कोड। कि न्यूमेरिक कोड कौन सी लैंग्वेज यूज करती है? अब जैसे अभी मैंने मशीन लैंग्वेज के बारे में बताया है, वो कौन सी कोड यूज करती है? 0 एंड 1। तो असेंबली लैंग्वेज न्यूमेरिक कोड यूज करती है। कौन सी लैंग्वेज यूज करती है? असेंबली लैंग्वेज यूजेस न्यूमेरिक कोड। आगे है फिफ्थ, ए डैश कन्वर्ट्स द कंप्लीट प्रोग्राम इनटू मशीन लैंग्वेज इन वन गो। कि एक कोई ऐसा सॉफ्टवेयर है हमारे पास, कन्वर्टर है, जो कंप्लीट प्रोग्राम को मशीन प्रोग्राम के अंदर कन्वर्ट कर देता है एक ही बार में। अभी मैंने पहले भी लेसन के दौरान बात की थी, एक कन्वर्टर ऐसा है हमारे पास जो लाइन बाई लाइन कन्वर्ट करता है, और एक कौन सा है? कंपाइलर। कंपाइलर क्या है? कंपाइलर एक ऐसा कन्वर्टर है जो कंप्लीट प्रोग्राम को मशीन इंस्ट्रक्शन या मशीन लैंग्वेज के अंदर कन्वर्ट कर देता है। तो नेक्स्ट है हमारा 6 नंबर, द प्रोग्राम्स रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेज आर कॉल्ड। कि कोई ऐसा प्रोग्राम जो हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर लिखा जाता है उसे क्या बोलते हैं हम? सोर्स कोड। क्या बोलते हैं? सोर्स कोड। द प्रोग्राम्स रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेज आर कॉल्ड सोर्स कोड। तो 7 है, डैश कन्वर्ट्स प्रोग्राम इन
assembly language into machine language, कि कोई ऐसा कन्वर्टर है यहाँ पे जो असेंबली लैंग्वेज को कन्वर्ट कर देता है मशीन लैंग्वेज के अंदर। तो उस कन्वर्टर का क्या नाम है? असेंबलर। क्या है? असेंबलर। असेंबलर कन्वर्ट कर देता है असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज के अंदर। असेंबलर कन्वर्ट्स प्रोग्राम इन असेंबली लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज। क्लियर है? आगे 8 नंबर, डैश इज नॉट ए हाई लेवल लैंग्वेज। मैक, तो मैक है क्या है? हाई लेवल लैंग्वेज नहीं है। तो लॉन्ग आंसर यहां पे करवाता हूं मैं, ये भी आपने करने हैं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। तो फर्स्ट है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कंप्यूटर लैंग्वेज। लेसन के स्टार्टिंग में ही मैंने आपको ये बताया था कि कंप्यूटर लैंग्वेज किसे बोला जाता है। आपने ये खुद अपनी वीडियो देख के इसके अकॉर्डिंग आपने आंसर लिखना है। ये मैं नहीं करवाऊंगा यहाँ पे, क्योंकि एक क्वेश्चन में करवा चुका हूँ पहले। राइट देयर टाइप्स, और इसके टाइप भी बताने हैं। कंप्यूटर लैंग्वेज क्या होती है और उसके कितने टाइप होते हैं वो आपने लिखने हैं। वीडियो देखें और उसके अकॉर्डिंग ये आंसर लिखें आप। सेकंड है, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज की एडवांटेजेस मैंने आपको लिखवाई हैं, तो ये भी आपने वहां से रीड करके लिखना है। तो आगे है थर्ड, व्हाट इज द नीड ऑफ ट्रांसलेटर। ट्रांसलेटर की क्या आवश्यकता है हमें, तो ये क्वेश्चन में लिखवा चुका हूं, वहां से आपने देखना है वीडियो के अंदर। तो फोर्थ है, राइट द डिसएडवांटेजेस ऑफ मशीन लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज की डिसएडवांटेजेस कौन कौन सी होती हैं वो आपने यहाँ पे लिखनी है। तो फिफ्थ है यहाँ पे, डिफरेंशिएट बिटवीन इंटरप्रेटर एंड कंपाइलर। आपने डिफरेंट बताना है, दोनों के अंदर क्या अंतर है इंटरप्रेटर और कंपाइलर के अंदर। तो इंटरप्रेटर हमारा ये है और हम यहाँ पे लेते हैं कंपाइलर को। तो इंटरप्रेटर क्या है यहाँ पे, इट कन्वर्ट हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम्स इनटू मशीन लेवल लैंग्वेज लाइन बाय लाइन। कि जो हमारा इंटरप्रेटर है वो हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम को मशीन लेवल लैंग्वेज के अंदर लाइन बाय लाइन कन्वर्ट करता है। तो ये क्या बनेगा, इट कन्वर्ट हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम इनटू मशीन लेवल लैंग्वेज लाइन बाय लाइन। और यहां पे क्या है, इट कन्वर्ट्स हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम्स इनटू मशीन लेवल लैंग्वेज एट वन गो। एक ही बार में क्या करता है, ये कंपाइलर है जो हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम को कन्वर्ट कर देता है मशीन लेवल लैंग्वेज के अंदर एक ही बार में। क्लियर है? तो आगे क्या है, तो सेकंड है, इट इज टाइम कंज्यूमिंग। इसमें ज्यादा टाइम एक्सपेंड होता है, इसमें ज्यादा टाइम लगता है। जो कन्वर्ट करता है ना, ये प्रोग्राम को ट्रांसलेट करता है, कन्वर्ट करता है, तो इसमें ज्यादा टाइम लगता है। और क्या है आगे, इट कन्वर्ट लेस टाइम कंज्यूमिंग, इसके अंदर लेस टाइम, कम टाइम लगता है। स्पीड इज स्लो, इसकी स्पीड क्या है, स्लो है, और इसकी स्पीड क्या है, फास्ट है। तो आगे आते हैं फिल इन द ब्लैंक्स। फिलअप है हमारे। तो फिलअप क्या है हमारा, ये भी उसी लेसन के अंदर से है, आपने खुद फिल करने हैं। तो डैश एंड डैश आर द टाइप्स ऑफ ट्रांसलेटर। ट्रांसलेटर के टाइप आपने यहाँ पे मेंशन करने हैं। तो पहला कौन सा होता है, इंटरप्रेटर, और दूसरा क्या है, कंपाइलर। तो यहाँ पे डैश एंड डैश आर द टाइप्स ऑफ ट्रांसलेटर। सेकंड है, डैश लैंग्वेज यूजेस बाइनरी कोड। कौन सी लैंग्वेज है जो बाइनरी कोड का यूज करती है, मींस 0 एंड 1 का, तो कौन सी है, मशीन लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज यूजेस बाइनरी कोड 0 एंड 1। थर्ड है, इन डैश लैंग्वेज अल्फा न्यूमेरिक सिंबल्स आर नोन एज डैश कोड।
कि कौन सी लैंग्वेज है। असेंबली लैंग्वेज के अंदर अल्फा न्यूमेरिक सिंबल को क्या बोला जाता है, यहाँ पे न्यूमेरिक कोड। फोर्थ है डैश लैंग्वेज करेक्टरिस्टिकली कंसिस्ट ऑफ इंग्लिश, मीन्स इंग्लिश का यूज कौन सी लैंग्वेज में ज्यादा किया जाने लगा, यहाँ पे लिखना है असेंबली लैंग्वेज के अंदर या हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर। सॉरी, डैश ट्रांसलेट्स वन इंस्ट्रक्शन एट ए टाइम। अभी अब मैंने बात की थी थोड़ी देर पहले कि यहाँ पे एट ए टाइम केवल एक इंस्ट्रक्शंस को, यहाँ पे आप लाइन बाय लाइन भी लिख सकते हैं, लाइन बाय लाइन इंस्ट्रक्शन को कौन सा ट्रांसलेटर कन्वर्ट करता है वो आपने यहाँ पे लिखना है। तो वो कौन सा है लाइन बाय लाइन के लिए, इंटरप्रेटर। द प्रोग्राम्स रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेज आर नोन एज, कि कोई प्रोग्राम अगर हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा जाता है इसे क्या बोला जाएगा, सोर्स कोड। इन बाइनरी लैंग्वेज जीरो मीन्स क्या है, ऑफ, जीरो मीन्स क्या है, ऑफ, एंड वन मीन्स ऑन। जीरो मीन्स ऑफ कंडीशन और वन मीन्स ऑन। तो मैंने आपको ये लेसन कंप्लीट करवा दिया है। ये लेसन सभी बच्चों ने अपनी फेयर कॉपी या प्रोजेक्ट फाइल में लिखना है और अच्छे से याद करके लेके आना है। थैंक यू, हैव ए गुड डे।